Assalamu alaikum. Welcome to Good Knowledge Hub. As a writing competition winner at divisional provincial level, I am here to guide you how to write an essay. तो लेट्स स्टार्ट आवर ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज में इंग्लिश की अहमियत। कैन वी डू विद आउट इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश के बगैर रह सकते हैं। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान में इंग्लिश का फ्यूचर या किसी भी कंट्री में इंग्लिश का फ्यूचर। आउटलाइन, इंग्लिश इज़ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इट केम इनटू सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में आई विद द अराइवल ऑफ इंग्लिश अंग्रेज़ों के आने के साथ। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। इट मेक्स द कॉन्टेक्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड ईजी थिंग, और ये मुख्तलिफ प्रोविंसेस के दरमियान जो है वो कॉन्टैक्ट कायम करती है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग सीखने की ज़ुबान है। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, और ये स्टोर हाउस है, ज़ख़ीरा है नॉलेज का। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन प्रमोटिंग कल्चर, और कल्चर को जो अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत अहम किरदार अदा करती है। इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन एंड डिग्रीज़, और ये हायर एजुकेशन और डिग्रीज़ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वी कैन नॉट डू अवे विद इट इन पाकिस्तान, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इंग्लिश इज़ एन ओल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एक पुरानी ज़ुबान है। इट केम इन टू सब कॉन्टीनेंट, ये बड़े सगीर में आई इंडिया विद द इंग्लिश रूलर्स, अंग्रेज़ों के साथ। सिंस दैन इस तब से द पीपल ऑफ सब कॉन्टीनेंट हैव बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश। दे लर्न एंड स्टडीड इंग्लिश विद द व्यू टू सर्विंग द इंग्लिश रूलर्स, अब उन्होंने उसको सीखा ताकि इंग्लिश रूलर्स को, हुक्मरानों को सर्व कर सके। इट वाज सर सैयद अहमद खान हु अर्ज्ड अपॉन द मुस्लिम्स टू स्टडी इंग्लिश, ये सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने मुसलमानों को कहा कि वो इंग्लिश ज़ुबान सीखें। हिज एफर्ट्स इन दिस कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट में और प्रेजवर्दी काबिल तारीफ़ है। अंडर हिज एडवाइस द मुस्लिम्स लर्नड इंग्लिश एंड बिगेन टू कम्पीट विद द हिंदूज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हैड दे लर्नड इंग्लिश, अगर उन्होंने इंग्लिश सीखी होती, दे वुड हैव रिमेन्ड बैकवर्ड, तो वो बैकवर्ड रहते। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न वर्ल्ड में कैन बी स्टडीड, उसको मुतालिया किया जा सकता है अंडर द फॉलोइंग टॉपिक इस तरह। इंग्लिश इज़ आलमोस्ट एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इट इज़ स्पोकन एंड रेड इन आलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये हर मुल्क में बोली जाती है। इट हैज़ लिंक्ड, इसने मिला दिया है द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में। and has promoted understanding between people of different countries. Its knowledge is essential for the promotion of international understanding. Pakistan is a country where people love to speak and study in their mother tongue. Mother tongue में ज़बान में वो इल्म हासिल करना आसान समझते हैं। They like to speak पंजाबी, उर्दू, सिंधी, बलोची, पश्तो। English is the only language, English सिर्फ वही ज़बान है which can foster unity among the people of 4 provinces, जो मुख्तलिफ सूबों के दरमियान बोली जा सकती है। English has become language of नॉलेज एंड लर्निंग, ये लैंग्वेज ऑफ नॉलेज बन चुकी है एंड लर्निंग। आर साइंटिस्ट एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ प्रेजेंट इन दिस लैंग्वेज, हमारा जितना भी टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो सारा इसमें मौजूद है। एंड ट्रेड, हमारी कॉमर्स है, ट्रेड है, तजारत जितनी भी होती है वो इसी ज़बान में है। ऑल आर फॉरेन ट्रेड इज़ डन थ्रू दिस लैंग्वेज, और हमारी जितनी भी ट्रेड है, तजारत है, वो इसी के ज़रिए होती है। द नॉलेज ऑफ मेडिसिन का इल्म, इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, सर्जरी का, मिलिट्री इक्विपमेंट इज़ कम्युनिकेटेड टू अस इन दिस लैंग्वेज, वो भी इसी ज़ुबान के ज़रिए हमें दिया जाता है। द बेस्ट इन पोइट्री, शायरी में, ड्रामा एंड अदर ब्रांचेज ऑफ लिटरेचर, अदब के दूसरी ब्रांचेज इज़ फाउंड इन इंग्लिश। नो अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड गिव्स अस स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड सिंबल्स इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी ज़ुबान जो है वो इतनी टर्मिनोलॉजीज हमें नहीं देती। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ कंपलसरी फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एट होम एंड अब्रॉड, कहीं भी मुलाजमत करना हो इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। इंग्लिश हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। वी कैन नॉट डू अवे विद इंग्लिश, हम इंग्लिश के बगैर नहीं रह सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इट हैज़ इट्स रूट वेरी डीप इन आवर सोसाइटी, हमारे मुआशरे में इसकी रूट्स बड़ी गहरी हैं। इट हैज़ बीन एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर मोर दैन 2 countries in the subcontinent of India. It is used in the working of our executive and judiciary, चाहे एग्जेक्टिव हो, इंतज़ामिया हो, जुडिशरी अदलिया हो, ये उसमें भी किरदार अदा करती है। इट इज़ टॉट, ये पढ़ाई जाती है इन आवर स्कूल्स, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैव बिकम कॉमन इन एवरी टाउन, अब इन इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं वो बहुत आम हो चुके हैं सिटीज़ में एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री और मुल्क के दारुल हुकूमत में।
द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एंड अदर एजुकेटेड पीपल, सारे तालीम याफ्ता लोग यूज़ दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, अपने कम्युनिकेशन आइडियाज़ को लेके। और एजुकेटेड पीपल हैव ग्रेट लव फॉर दिस, और हमारे जो एजुकेटेड पीपल हैं, लोग हैं, वो इसे बहुत प्यार करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडर रेटेड, उर्दू लैंग्वेज भी अंडर रेटेड नहीं की जा सकती, बट इट इज़ स्टिल इन इट्स इन्फेंसी, लेकिन ये अभी तक अपने बचपन में है। इट कैन नॉट कम्पीट विद इंग्लिश एज रिगार्ड इट्स वोकेबलरी एंड स्कोप, ये इंग्लिश का मुकाबला नहीं कर सकती। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू कम अप टू द लेवल ऑफ इंग्लिश, इसको बहुत साल लगेंगे उर्दू इंग्लिश का मुकाम हासिल करने के लिए। वी कैन से दैट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान इज़ क्वाइट सेफ एंड वी कैन नॉट डू अवे विद इट, और हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।